भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। त्रिपुरसुन्दरि त्रिपुरसुन्दरि रक्षमा। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ शान्ति ॐ शान्ति अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल सजा विराज। कांधे मोज जनेऊ शंकर सुवन केसरी। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लायक जीवन रतन जियाए। वीर रघुवीर हरष रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत हितम। रघुनंद आनंद अंगामदित खर दूषण। इति वदति तुलसीदास शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु। कामादिकलदल गंजनम। मन चाहे राचे मिले सो। राज सुंदर दूसरा चीज है। उसके बाद में हम सबको गुरु भगवान, चाहे जिसका जो भी गुरु हो, उन लोग को याद करना चाहिए। तो गुरु को कैसे याद करेंगे हम कि गुरु स्रोत जो बोलते हैं, जो भी आपको याद होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जैसा भी हो, ठीक है, वो हमको 2-4 जैसा भी हमको स्रोत याद हो, गुरु भगवान को याद कर लेना चाहिए। और तीसरा जो है
हमको कुछ शांति मंत्र, शांति मतलब जो आपको सहज रूप से याद हो, सम नो मित्रः, ठीक है, जो भी आपके 2 3 4 जैसा भी याद हो, ज़्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि वो तो 10 है, तो 3 4 5 भी कर लो तो ठीक है। उसके बाद फिर भजन कीर्तन शुरू करो, हनुमान चालीसा करो, और सबसे आखिरी में हमको ये करना है कि जो हम महामृत्युंजय मंत्र जो किए थे, शुरू में किए थे, उसको हम सबसे लास्ट में करें, और यथासंभव ये संकल्प लेके करें हम कि हमारे जो भाई बहन जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं, जिनका विवाह उत्सव है उस दिन में है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम शुभकामनाएं दें, जिसको हम जानते हो मानते हो, उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। और ये संकल्प करें कि भाई आज जो है कल्पना का आज जन्मदिन है, तो हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, उनको हम जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा हम संकल्प करके, संकल्प लेके फिर 11 बार उसमें विश्व शांति को भी जोड़ देना, विश्व शांति का कल विश्व में शांति हो, कल्याण हो, ऐसा जोड़ करके 11 बार फिर करने से ज़्यादा उचित रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा क्रम को लास्ट में करना, हाँ लास्ट में ऐसा करने से, शुरू में करते हैं उसको थोड़ा सा आखिरी में, क्रम थोड़ा सा बदलने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब सब में एक रूपता होना चाहिए, जैसे नंदी में करते हैं, कैंप में करते हैं, तो यहाँ भी वो ऐसा क्रम कर देने से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मन में ऐसा विचार आया तो बोल दिया मुझे, ठीक। अब दूसरी बात यह है कि कल एम्स का डॉक्टर एक पूछा, बोला कि सत्य क्या है, ठीक है, क्या बोलेंगे सत्य क्या है। अब देखो प्रश्न तो बहुत छोटा भी है और बड़ा गंभीर भी है ना। तो क्या बताएंगे हम, सत्य क्या है। मृत्यु ही सत्य है। नहीं, अलग अलग वही बोला ना, सरल भी है और क्लिष्ट भी है, तो सत्य हम किसको बोलेंगे। नहीं ठीक है, सत्य का मीनिंग पूछ अब रहे हैं ना। बात ये है कि हम सत्य किसको बोलेंगे। तो जो शाब्दिक अर्थ है शब्द का, वो जो हम देख रहे हैं, उसको यथावत बोलना, ये शाब्दिक अर्थ हो गया कि वो सत्य है। पर उसमें और अपने तरफ से बट परंतु लेकिन उसमें जोड़ना नहीं है, या उसमें कोई संशोधन कर, जो देखा है यथावत उसको बोलना, एक तो सत्य हो गया, ठीक। तो इसका उदाहरण कहाँ होता है कि सत्य कैसे बोलना चाहिए। पर इसमें यदि आपको ब्रह्मा भी बोले, है ना, कि झूठ बोलो तो नहीं बोलना है, ठीक। तो अब हमको उदाहरण कहाँ मिलता है, तो हम महाभारत में जाते हैं। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर को बोलते हैं तुमको झूठ बोलना पड़ेगा। अब देखो बड़ी विचित्रता है ना, भगवान जो बोलते हैं हमेशा बोलते हैं सच बोलना चाहिए, शास्त्र बोलता है सच बोलना चाहिए, अब बड़े लोग भी बोलते हैं सच बोलना चाहिए, ठीक है। पर ये तो बड़ी विचित्रता हो गई, भगवान स्वयं बोलते हैं कि तुमको झूठ बोलना है, और जब तक कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है, तो ये द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक के शस्त्र है दुनिया का कोई, इवन मैं भी उसको परास्त नहीं कर पाऊंगा। और ये युद्ध जो है, महाभारत का युद्ध जो है, वो सत्य का युद्ध है, जो है धर्म का युद्ध है, जो है। तो हमको धर्म को विजयी बनाना है। अब देखो तुलना ये है कि हमको धर्म को विजयी बनाना है कि नहीं विजयी बनाना है, ठीक है। तो सभी बोलेंगे धर्म को विजय बनाना है, ठीक है। पर अब उसकी सूक्ष्म व्याख्या कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कहाँ पर सत्य ठीक है और कहाँ पर सत्य ठीक नहीं है। तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भाई जब तुमको यहाँ पर झूठ बोलना पड़ेगा, बोलता आप बोलो कुछ भी बोलो, मैं सत्य ही बोलूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा एक धर्म है, वो धर्म ये है कि मैं सत्य ही बोलूँगा। तो बोला तब तो फिर युद्ध हम हार गए, हम इस युद्ध को हार गए हम, जो है। तो बोला अच्छा चलो, भगवान श्री कृष्ण एक युक्ति निकालते हैं, तरीका निकालते हैं, युक्ति मतलब तरीका निकालते हैं। क्या तरीका निकालते हैं, अच्छा चलो ठीक है, आप इतना तो बोल सकते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है ना भाई, इतना तो बोल सकते हो ना। हाँ, वो गज नहीं, वो गज बोल सकते हो, तो बस इतना बोलो, वो गज है इतना तो बोल सकते हो ना, हम अश्वत्थामा गज को मार देंगे हम, जो है, ठीक है। तो बोलते हैं नहीं, तो बोलते ठीक है चलो इतना ही बोल देना, बाकी मैं संभाल लूँगा, ठीक है। तो वो तब थोड़ा सा सहमति दे देता है। होता क्या है, अश्वत्थामा मारा गया,
उसमें दुमदुम इतना बजा देते हैं, उधर से भीम चिल्ला देता है अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है। और उसमें आवाज़ मैंने दब जाता है कि वो ठीक है, हाँ ठीक है ना। अब इसका परिणाम क्या हुआ? जीवन भर जो युधिष्ठिर जो है वो हमेशा सच बोलते रहा। जब वो स्वर्ग यात्रा किया तो उसकी एक उंगली गल गई। देखो, भगवान श्री कृष्ण का आदेश, ठीक है। तो इसको हम लिंक करते हैं कि जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। कर्म है तो कर्म का फल है। ऐसा दुनिया में कोई भी कर्म नहीं है जिसका कोई फल नहीं है। कर्म किए हो तो फल भुगतना पड़ेगा। बार बार बोलते हैं। एक छोटा सा बच्चा ऐसा क्रॉलिंग करके जो है आग के पास जाता है, तो आग के पास उंगली रखता है, तो अग्नि नहीं बोलेगा कि ये छोटा सा अबोध बच्चा है, इसको मैं नहीं जलाऊंगा। वो नहीं बोल, उसका सिर्फ एक काम है जलाना। ये सुंदर लड़की है, इसको 100 को लिटा दिए हैं, बोले नहीं कितनी सुंदर है, इसको नहीं जलाऊंगा। अग्नि का काम नहीं है, ठीक है। उसको जलाएगा। शरीर से बहुत बदबू मारा है, 10 दिन का सड़ा हुआ लाश है, वो नहीं बोलेगा कि मैं नहीं जलाऊंगा। उसका सिर्फ एक ही काम है, जलाना। वैसे ही कर्म का एक ही काम है, आपको फल देना, आपको फल देना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, यही हमारे जन्म का रहस्य है। यदि कर्म है, हम कर्म के कारण से ही हम जन्म होता है। तो यदि आपको जन्म नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कर्म नहीं करो बोलोगे तो भी संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान तो कर्मयोग का बात बोल दिए। फिर क्या करना पड़ेगा? तो बोलते हैं कर्म को निष्काम कर्म में लगा दो, तो फिर वो फल वो जो है नल्लीफाई हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा? निष्काम हो गया। मतलब आप लोग कोई काम ना हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, ठीक है। तो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो जो अर्थ सत्य बोला उसके लिए उसकी उंगली जो है गल गई। अब हम अंतर विश्लेषण करें कि हम जीवन में हंसना नहीं है, हम जीवन में हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या फल मिलने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उससे हमको सबक लेना चाहिए। तो यह सत्य है। पर अब शास्त्र दूसरी बात एक अड़ंगल पेंच लगा देता है। बोलो ऐसा सत्य भी मत बोलो जिससे किसी को हानि हो। समझ में आए? तो अब यहाँ पर विश्लेषण करना बड़ा तकलीफ हो जाएगा कि हमको कहाँ पर सत्य बोलना है और कहाँ पर सत्य नहीं बोलना है और कैसा सत्य बोलना है, ये भी बात हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर सोच विचार करना पड़ेगा कि हमको ऐसा सत्य बोलना है और यहाँ पर ऐसा सत्य नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये धर्म का युद्ध है, उसमें हमारा भी युद्ध है, युद्ध हम भी लड़ रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि धर्म युद्ध में विजय होना है। पर भगवान ने आपको विवेक दिया। सबसे बड़ी बात क्या है? भगवान ने आपको विवेक दिया है। उस विवेक से आपको सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या उचित है और कहाँ पर उचित नहीं है। तो अब सत्य क्या हो गया? सत्य ये है, तो फिर अब क्या बोलेगा? सत्य किसको बोलेंगे हम जो है? तो फिर हमको बताना पड़ा कि सत्य तो ये भी सत्य है, शाब्दिक अर्थ में सत्य है और इसी का हमको पालन करना है, जीवन में पालन करना पड़ेगा। फिर सत्य फिर क्या है? सत्य क्या है? तो बोलो फिर अब सत्य यह आपका जो तीनों काल में है। अभी शास्त्र की बात हो गई, ठीक है। शास्त्र क्या बोलता है? सत्य कौन है? जो तीनों काल में है वो सत्य है, ठीक है। तीनों काल में मतलब पहले भी, अभी भी और बाद में भी, नारायण नारायण, ठीक है। तो जो पहले भी था, आप जो है 100 साल पहले नहीं थे, आप अभी हो, पर 100 साल बाद में नहीं रहोगे। तो आप सत्य हो क्या? आप नहीं हो भाई। जो तीनों काल में है रहता है वो सत्य है। अब देखो, है ना, तीनों काल में जो रहता है उसको हम सत्य बोलते हैं, ठीक है। तो आप तीनों काल में रहोगे क्या? 100 साल बाद नहीं रहोगे। 100 साल पहले नहीं थे, तो आपका शरीर सत्य है क्या? सत्य नहीं है। फिर सत्य किसको बोलेंगे? नहीं, सत्य किसको बोलेंगे? तीनों का। वो आत्मा तो बात की बात है, पर उसको मूल पकड़ होना चाहिए जो तीनों काल में है, ठीक है। वो तीनों काल में है, उसको हम सच बोलेंगे। तो ये जो शरीर दिख रहा है वो शरीर सच है क्या? नहीं है। और हम इसी शरीर के पीछे में भागते रहते हैं, है ना।
इसी कामने के वशीभूत होकर करके, मोह के वशीभूत होकर के, इसी से चाहे ये हो, बात एक ही बात है, पर हम इसी के वशीभूत होकर हम भागते रहते हैं। ठीक है, तो जो तीनों काल में है वो सच है। चलो अब एक गंभीर बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भगवान दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनना, बात कम करो, सुनो। तो अब ये भगवान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शंकर भगवान है, जटाजूट धारण किए हुए हैं, कैलाश में बैठे हुए हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं। ठीक है, सबका अलग अलग रूप है, सबका अलग अलग नाम है। वो तीनों काल में है क्या? तीनों काल में है। अब वो तुम लोग जाने हम तो मान रहे हैं। सुनो, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो अब हम बोलते हैं, इसका बात को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बात बताओ, आपने सुना होगा कि जो ब्रह्मा के मन में एक ब्रह्मा नहीं, याद रखना, ब्रह्म बोल रहा हूँ, है ना। ब्रह्मा के मन में एक बार विचार आया कि एकम एक ओम नमो नारायण, हम बहुरूप हो जाऊं। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पत्ति किया, वहाँ से उत्पन्न हुआ कौन? ये ब्रह्म आप किसको? रुको राइट, सुनो से बात सुनो ना, अभी आ रहे हैं ना, वहीं पर आ रहे हैं हम ना, है ना। तो उसने संकल्प किया कि हम जो है क्या करें, कि हम संसार का उत्पत्ति करें। तो कैसे उत्पत्ति करें? तो भैया ब्रह्मा विष्णु महेश को पहले उत्पत्ति कर दिए। क्या करना भाई, तुम ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, तुम रचना करना, तुम पालन करना और तुम संहार कर देना। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं, शिव को हम जो है वो क्या करना करते हैं, लय करना। ठीक है, विष्णु भगवान को पालन करना, ब्रह्मा जी को, अब ब्रह्मा जी का नाम आया, ब्रह्मा जी को करना। अब ब्रह्मा जी का कितना मुख है, 3 हो 5 हो 10 हो, जो भी हो। ठीक है, तो हम उसको आँख से देखते हैं कि नहीं देखते हैं, फोटो में हो जैसा भी हो देखते हैं, तो वो नाशवान है कि नहीं है? फोटो नाशवान है। वो ब्रह्मा का स्वरूप भी है, रूप भी है। ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, नाम है। नाम है। ठीक है ना, ब्रह्मा क्या है, नाम है। और उसका जो त्रिमुख, 4 मुख 5 मुख दिखते हैं, वो उसका क्या है, रूप है। ठीक है, तो शास्त्र बोलता है जिसका नाम है, जिसका रूप है, वो नाशवान है, पेरिशेबल। बात समझ में आया? ठीक है, तो कल्पना है, कल्पना नाम है, कल्पना का रूप है, तो नाशवान है कि नहीं है, नाशवान है। ठीक है, शंकर भगवान है। ठीक है, तो मामला तो गंभीर है, पर बोलना ही पड़ेगा कि जो हमको दिखाई देता है, जो हमको दिखाई देता है वो नाशवान है। और ये भी सुने हैं कि लय होता है, सृष्टि का लय होता है, प्रलय जिसको बोलते हैं, है ना। प्रलय में सब नाश होता है, प्रलय में सब नाश होता है, कोई चीज़ रहता नहीं है, सब नाश होता है, फिर से सृष्टि का फिर वो होता है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अब एक सिद्धांत पकड़ में आ गया कि जिसका नाम है और जिसका रूप है वो क्या होता है, वो नश्वर है, वो नाशवान है। तो तीनों काल में रहा क्या वो, भाई तीनों काल में तो नहीं रहा। तीनों काल में पहले से पकड़ के रखो कि जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। ठीक है, तो ये तो लय हो जाता है, लय में सभी का लय होता है, सृष्टि का पूरा लय हो जाता है, त्रिमूर्ति का लय हो जाता है। तो फिर वो सत्य है क्या, वो जो उत्तर मिलेगा वो भी सत्य नहीं है। तब तुम्हारा प्रश्न है कि फिर ब्रह्म क्या है और फिर ये बोले कि आत्मा। ठीक है, तो ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ये सब एक ही, नाम अलग अलग हैं, नाम एक ही है, काम अलग अलग, नाम सब एक ही। परमात्मा बोलो, आत्मा बोलो, तो फिर आत्मा किसको बोलेंगे? अब सरल भाषा में, ब्रह्म की बात तो बहुत दूर में जाए, तो आत्मा किसको बोलेंगे? फिर परमात्मा बोलेंगे। तो बच्चे की बात हो गया ना ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्या बोलेंगे? तो बात यह है कि आत्मा बोलेंगे जो, अभी फिर इसको पकड़ के रखो, जो तीनों काल में है। तो पहले भी आत्मा था, आज भी आत्मा है और कल भी आत्मा रहेगा।
ठीक है ना। इसी कारण अब उसको बोलचाल में क्या बोलते हैं, अमर बोल दिया। क्या बोल दिया उसको, अमर बोल दिया उसको। ठीक है, तो सभी ने बहुत प्रयास किया कि हम अमर हो जाए। ठीक है, और जितने ज्ञानी लोग हैं उन लोग तो और ज़्यादा प्रयास किए, जैसे रावण, सभी शास्त्रों का ज्ञाता, ठीक है ना, ज्योतिषों का ज्ञाता, उसने जो इतना तपस्या किया और उसका फल क्या मांगा कि मैं दुनिया में किसी से न मरूं, नर और नहीं बानर से, बंदर से, क्योंकि वो तो दिन का आहार था उसका, रोज का आहार था वो। ये मेरा क्या कर लेगा ये जो है, तो इसको छोड़ के किसी से ना मरूं। भगवान को बुद्धू बनाने का बहुत कोशिश किया। ठीक है, हिरण्यकश्यप, ठीक है, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में मरूं न बाहर में मरूं, न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। पर कितने जितने प्रकार से वो मृत्यु से बचना चाहता था उसने उसको बांध लिया, पर उसकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई, है ना। हिरण्यकश्यप नाम और रूप है तो मृत्यु हुआ। ठीक है, तो आत्मा वो है, कौन आत्मा है, अमर, जिसको बोल दिया, अमर बोल दिया। ठीक है, तो आत्मा फिर कहाँ रहता है, ठीक है, तो आत्मा कहाँ रहता है, तो क्या साबित कर सकते हैं हम जो है, तो चलो थोड़ा देर इसको रोकते हैं। ठीक है, पर अब हम सृष्टि में वापस लौटते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि हम ऊपर दिखाई देता है, तो ऊपर में क्या दिखता है, गगन है, मतलब पहले आकाश दिखाई देता है। आकाश कैसे रंग का होता है, नीला होता है, पक्का है, पर नीला नहीं होता है, क्योंकि आज यहाँ पर बैठे हैं, दूर में चीज़ हमको क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आप तो बिंदु हवाई जहाज़ में बैठे, पर जहाँ हवाई जहाज़ में बैठे हो वहाँ पर नीला दिखाई दे रहा है क्या, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा, जहाँ पर हो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, और ऊपर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऊपर में नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब यह हो गया कि जो दूर की चीज़ है वो क्या है, वो नीला दिखाई देती है। जैसे समुद्र का पानी या गहरा नदी का पानी कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, चाहे उसका प्रतिबिंब के कारण से बोलो, आकाश का, या गहराई के कारण से बोलो। ठीक है, तो आकाश है, दूर में है। ठीक, अब ये है कि आप आकाश में हो कि नहीं हो, अभी आकाश में हो कि नहीं हो, नहीं हो, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी बोलेगा, छोटा बच्चा बोलेगा आकाश में नहीं हो। ठीक है, फिर आकाश किसको बोलते हैं, जो दिन में दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, उसको आकाश बोलेंगे क्या, नहीं। तो दूर की कोई वो दिखाई देती है, वो नीला दिखाई देती है, तो दूर में जो चीज़ नीला दिखाई उसको आकाश बोलेंगे क्या, सामान्य चीज़ में बोलेंगे, हाँ। फिर आकाश किसको बोलते हैं, तो आकाश बोलते हैं जो रिक्त स्थान है, अभी यहाँ से उसके बीच में रिक्त स्थान है। ठीक है, कोई वस्तु आड़ आ जाएगा जहाँ यहाँ पर हो तो आपको आकाश दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, मतलब कोई बाधा आएगा तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अन्यथा नीलापन दिखाई देगा। तो अब ये है कि आकाश फिर किसको बोलते हैं, जो, अब उसको पकड़ कर रखो, आकाश बोलते हैं जो रिक्त स्थान है उसको आकाश बोलते हैं। जैसे यहाँ और उसके बीच में जगह है, खाली जगह है, यदि बाधा आ जाएगा तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बाधा हट जाएगा तो दिखाई देगा, मतलब हमारे उसके बीच में क्या है, वो रिक्त स्थान है, उसको क्या बोलेंगे, उसको आकाश बोलते हैं। ठीक है, इतना तो मान लिया कि जो रिक्त स्थान है वो आकाश है। ठीक है, तो अब रिक्त स्थान में जो आकाश है, तो फिर आपका ये दो नाक के छिद्र के बीच में आकाश है कि नहीं है, नहीं है। खाली कंसेप्ट वही है, खाली भाई कंसेप्ट को पकड़ के रखो, मूल बात है जो खाली जगह है वो आकाश है। जैसे यहाँ से उसके बीच में खाली जगह है तो आकाश है, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो शरीर के भीतर भी एक आकाश है, क्योंकि ये दो उसके बीच में खाली जगह है, तो जो खाली जगह है वो आकाश है। बात समझ में, जो खाली जगह है वो आकाश है। तो दूसरा सूत्र इसको पकड़ के रखो कि जो खाली जगह है वो आकाश है। अब यहाँ आकाश है कि नहीं है, भाई पकड़ के रखना है उसको, खाली जगह हाँ, है, खाली जगह तो आकाश है। ठीक है ना,
खाली जगह है तो आकाश है। तो ये अब देखो, अब एक नया चीज़ पकड़ में आया हमको कि क्या है, जो नया चीज़ है वो क्या है, वो आकाश है। ठीक है, अब देखो आकाश को हम पकड़ सकते हैं क्या? खाली जगह में तो क्या पकड़ेंगे भाई, यदि पकड़ में है तो आकाश नहीं है वो। ठीक है, तो आकाश को हम पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, आकाश को हम छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते हैं। आकाश को हम चख सकते हैं क्या? स्वाद है क्या आकाश में? नहीं है। ठीक है, आकाश में गंध है क्या? नहीं है। तो क्या चीज़ हो गया? जो पंच तत्व बोल रहे थे, कौन से बोलते हैं? 5 तत्व क्या बोलते हैं? रूप रस गंध बोलते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसी को आत्मा का तुलना हम आकाश से करते हैं। सिर्फ एक गुण है, पूरा नहीं बोलते हैं, सिर्फ एक गुण के कारण से हम उसको नहीं बोल सकते को आत्मा है, पर उसके तरह आत्मा होता है, ये बता सकते हैं। मतलब हम जैसे आकाश को हम छू नहीं सकते हैं, आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, आकाश में गंध नहीं है, तो वैसे ही आत्मा को हम छू नहीं सकते हैं, आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, आत्मा में गंध नहीं है। ये उसकी तुलना अब समझाने कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको जो है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम आकाश को बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी पंच तत्व जो बोलते हैं, तो पृथ्वी सबसे ज़्यादा है, इसमें 5 चीज़ है ना, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है। तो इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? इसको सबसे स्थूल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? सबसे स्थूल बोलते हैं। पर इससे सूक्ष्म क्या हो गया? इससे सूक्ष्म जल है। ठीक है, जल, इसमें जल है, एक गुण कम है। फिर उससे एक सूक्ष्म चीज़ क्या हो गया? अग्नि है ना, अग्नि, और उसके बाद में वायु, और उसके बाद में आकाश। तो अब आत्मा को तुलना को किसी न किसी स्वरूप से आपको बताना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं? आकाश ऐसा है, आकाश के सदृश है, सदृश बोलते हैं, है नहीं बोलते, आकाश के सदृश जैसा है ना, आकाश के सदृश है। अब इसको आप वापस ले जाओ कि हिरण्यकश्यप बोलता है प्रहलाद से कि तेरा भगवान कहाँ पे है। ठीक है ना, पूछता है ना, परेशान हो जाता है वो, तो पूछता है कि भाई तुम्हारा भगवान कहाँ है, आज उससे मैं उसको ही मारूंगा, मैं बाद में तुमको मारूंगा। तो क्या बोलता है? इस बात को सोच के रखना है। क्या बोलता है बताओ आप जो है? सब जगह है, राइट, सर्वत्र है, हाँ सब में भगवान है, राइट, है ना, सब सब में, सब जगह में है। क्या बोला उसने? सब जगह में है, और कण कण से मिल करके बना है। बोलते हैं कि नहीं बोलता है? ये याद है ना बात को? अब बात ये देखो, इसको सिर्फ इसको पकड़ के रखना है। क्या बोला है? 2 चीज़ बोला है, सर्वत्र है और कण कण में रहता है, कण कण में रहता है, विद्यमान है। ठीक है, तो फिर एक बात है कि अब ये बताओ कि बिंदु तुम्हारा शरीर जो है जगह घेरा है कि नहीं घेरा हुआ है? घेरा है, सर्वत्र में शामिल है, सर्वत्र में शामिल है कि नहीं है? है ना, है ना, तो तुम भगवान हो कि नहीं हो? हाँ, हूँ। नहीं बोला कि तुरंत बोलते हैं लोग जो। नहीं अहम ब्रह्मस्मि। हाँ यार, ठीक है, इसी को हमको अनुभव करना है। ठीक है, और जो अनुभव करोगे तो हम ना तो शब्द से बोल सकते हैं, ना आँख से दिखा सकते हैं, ना पाँचों से हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोलना पड़ेगा? ये वो ब्रह्म है। अब समझ में आया? सिर्फ हम अव्यक्त है वो। क्या अब इसका क्या परिभाषा निकल गया? भगवान कैसा है? अव्यक्त है, और कैसा है? सर्वत्र है। ठीक है, तो स्वामी शिवानंद जी महाराज जो है हम लोग की कितना सुंदर बात को लिख दिए, और हम लोग रोज़ तोता के जैसे उस बात को रोज़ बोलते रहते हैं। ठीक है, पर कभी भी उसको अनुभव करने का हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, तो नमस्कार कर दिए। अब आत्मा क्या है? तुम सच्चिदानंद घन हो, सच्चिदानंद घन को, और तुम सर्वव्यापक। प्रहलाद की बात बोले, सर्वत्र मतलब सर्वव्यापक हो गया। तुम क्या हो?
सर्वत्र हो, सर्वव्यापक हो, सर्वक्त हो और सर्वशक्तिमान हो। ठीक है, ठीक है। तो शास्त्र ने क्या बोला? सत चित आनंद। क्या बोला शास्त्र ने? क्या बोला? ब्रह्म क्या बोलोगे? अब ब्रह्म को कैसे व्यक्त करोगे? तो भगवान सत्य स्वरूप। अब सत्य स्वरूप यहाँ पर आ गया। देखो भगवान क्या है? सत्य है, सत्य स्वरूप है ना। चित्त स्वरूप मतलब प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो आप भी ब्रह्म बन सकते हो जब आप सत्य का पालन करोगे। ठीक है, और आपको अंदर से अनुभूति होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। मैं सच्चिदानंद एक साथ बोल दिए तो क्या बोल देंगे? मैं सच्चिदानंद हूँ। ठीक है, जिसको प्रार्थना में हम रोज बोलते हैं और उसको हम गंभीरता से सोचते नहीं हैं। ठीक है, तो हम गंभीरता से हमको सोचना है। आज का बस इतना ही दुरुस्त के सत्संग के लिए। अब जब मैं नहीं रहूँगा तो अपना अपना गाना बजाना करते रहना आप लोग। ठीक है ना। तो कभी हम तो यह है कि फोकट